इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले आरबीआई और बैंक्स का क्या रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर किसी भी आदमी को लोन चाहिए तो वो बैंक में जाता है और बैंक में जाकर लोन लेता है। क्या आपको पता है कि बैंक भी किसी से लोन लेता है और वो आरबीआई से लोन लेता है। देश में महंगाई का सीधा से सीधा जो लिंक है वो आरबीआई के साथ भी है कहीं ना कहीं। महंगाई को घटाना बढ़ाना, इसके लिए जो कंसेप्ट है उसका नाम है रेपो रेट। इसको समझते हैं कि क्या है। आरबीआई बैंक को लोन देता है और बैंक जो है वो पब्लिक को लोन देती है। आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है, सपोज करो कि आरबीआई ने 6% पे लोन दिया बैंकों को, क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो लोग बैंक में जाएंगे लोन लेने, और जब बैंकों के पास उतने पैसे नहीं है तो बैंक भी तो आरबीआई के पास जाएंगे लोन लेने। तो आरबीआई भी इंटरेस्ट कमाता है। तो आरबीआई बैंकों को लोन देता है और बैंक लोगों को लोन देती है। आरबीआई ने 6% बैंकों को लोन दिया और बैंक पब्लिक को सपोज करो 9% या 10% में जो है वो लोन प्रोवाइड करती है। जब वो पब्लिक को लोन देंगे लेस इंटरेस्ट पे, अब आरबीआई ने बैंकों को कम ब्याज पे लोन दिया, अब बैंक लोगों को भी कम ब्याज पे लोन देंगे। अब लोगों के पास जेब में पैसे आ जाएंगे। अब जब लोगों के पास जेब में पैसे आएंगे तो वो मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाके वो खर्चा करेंगे, और खर्चा करेंगे तो मार्केट अच्छे से चलेगी, डिमांड भी बढ़ेगी। अगर किसी को समोसे खाने हैं तो वो समोसे भी अच्छे से खाएगा, सब कुछ चलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि जितना काम होगा उतना रोजगार भी बढ़ेगा। और इसी तरह अब किसी को अगर वो बोले कि 200 रुपये के 2 डजन समोसे हैं तो वो बोलेगा ये ले 200 रुपये। फिर अब उसको लगेगा कि मेरा काम चल रहा है तो वो बोलेगा कि अब 250 रुपये के 2 डजन समोसे हैं। फिर वो बोलेगा ठीक है, फिर लोगों के पास पैसा है तो लोग बोलेंगे लो 250 रुपये। फिर वो बोलेगा 300 रुपये के 2 डजन समोसे हैं तो बोलेगा ये ले 300 रुपये। इससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी। अमीर आदमी तो दे देगा पैसे या जिसने लोन लिया, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर वो 2 डजन समोसे 300 रुपये के लेगा तो फिर आरबीआई यहाँ पर क्या करती है, वो रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। ये जो इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को लोन देती है, रेपो रेट को बढ़ा देती है। आरबीआई ने 7% रेपो रेट किया। अब बैंकों के पास ज्यादा इंटरेस्ट में पैसे आएंगे। अब अगर 7% है तो बैंक भी 12% पे सूद देगा लोगों को, लेकिन फिर लोग नहीं लेंगे, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि नहीं अभी लोन महंगा है, अभी नहीं हम लेंगे। तो लोगों की जेब में पैसा कम होगा। अब लोगों की जेब में जब पैसा कम होगा तो लोग मार्केट में जाके खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम करेंगे तो अब जो सेठ जी 300 रुपये के 2 डजन समोसे बेचते थे वो भी अपना रेट कम करेंगे। अब वो 250 में बोलेंगे आ जाओ 2 डजन 250 में ले जाओ। फिर कोई नहीं लेगा, फिर वो बोलेंगे चलो 200 में ले जाओ। फिर वो बोलेंगे चलो 150 में ले जाओ। इससे इन्फ्लेशन कम होगी, और जब इन्फ्लेशन कम होगी तो महंगाई दर कम होता है, आस्ता आस्ता लोग चीज़ों के दाम भी कम होने लगते हैं। तो ये सारी जो है ये आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्फ्लेशन को कैसे करती है। जब चीज़ें महंगी होंगी, अगर डिमांड बढ़ रही है, जैसे कोविड के टाइम पे नरेंद्र मोदी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आरबीआई अपने रेपो रेट में इतनी सख्ती नहीं रखे, मतलब रेपो रेट कम रखे, मतलब रेपो रेट का इंटरेस्ट आप कम रखोगे तो बैंक जो होंगे वो भी ब्याज पे लोन, कम ब्याज पे लोन देंगे लोगों को, और जिसकी वजह से लोगों के जो बिजनेस इंपैक्ट हुए थे कोविड में वो भी कम हो। इन्फ्लेशन का बहुत रोल है भारत में। 1991 के दौरान हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, और उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो एक भारतीय हीरो बन के निकले। 1991 में 15 दिन का पैसा, और पूरी सरकार घबरा गई थी कि अब कैसे चलेगा भारत में। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आप किसी तरह अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाओ। तब मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जैसी स्कीम्स लाई, और भारत को आज भारत की 15 दिन का पैसा सोना गिरवी रखकर 300 करोड़ रुपए लाए, और उन 300 करोड़ रुपए से आज भारत ने कितना विकास किया है, ये सारा मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ। और आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की, परचेजिंग पावर में भारत आगे है। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे से भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था उस वक्त। तो ये हमारा जो टॉपिक था ये रेपो रेट के बारे में था। जो अभी रेपो रेट है वो भी 6.5-6.6% के पास निकला है। 5-6 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है। अब